नमस्कार साथियों, मैं पंकज। जिन भी मेरे साथियों को बीएड दूसरे सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना है उनके लिए हमारी वीडियो महत्वपूर्ण होगी। जिन भी हमारे भाई बहनों का एडमिशन जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय बलिया में हुआ है और बीएड दूसरे सेमेस्टर का आपको एग्ज़ाम देना है, क्योंकि आप देखेंगे दूसरे सेमेस्टर और चौथे सेमेस्टर का एग्ज़ाम समय सारणी आपका आ गया है, तो उनके लिए हमारी वीडियो महत्वपूर्ण होगी। दूसरे सेमेस्टर का इसमें हम पहले पेपर का जिक्र करेंगे। जी हाँ, जिन भी भाई बहनों को देना है और अभी तक आपको प्रीवियस वर्ष में किस प्रकार के पेपर आए हैं उसका नेचर आपको पता नहीं चल पा रहा है, तो उनके लिए हमारी वीडियो महत्वपूर्ण होगी। थोड़ा सा आप रुक के देख लीजिए। प्रीवियस वर्ष के प्रश्न यहाँ पे हम आपसे डिस्कस करेंगे। दूसरे सेमेस्टर का ये प्रथम पेपर होगा। पिछले वर्ष ये आपका पेपर आया था। यहाँ पे आइए, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आप अच्छे से समझ लीजिए। बीएड दूसरा सेमेस्टर ये आपका 24-25 में आपका आया था। प्रथम प्रश्न पत्र है आपका, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है और ये आपके 100 अंकों का होता है। पहले सेमेस्टर के लिए पहले सेमेस्टर के बाद मैं दूसरे सेमेस्टर के लिए आपको बता दूं मेरे भाई। दूसरे सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे। पहला जो आपका पहला और दूसरा पेपर होगा ये आपके 100 अंकों का होगा, और तीसरा और चौथा जो आपका पेपर होगा ये आपके 50-50 अंकों का होगा। इसका भी आप विशेष ध्यान रखिएगा। तो इसमें आप देखेंगे कि 300 अंकों का आपकी थ्योरी होगी और 50 अंकों का ये आपका प्रैक्टिकल होगा। इस प्रकार से टोटल मिला के ये आपके 350 हो जाएंगे, और इसमें आपको 40% मिनिमम पासिंग मार्क लाना होगा। यानी जो आपके पेपर 100 अंकों का होगा उसमें 40 अंक आपको कैसे भी लाने होगा, तभी जाके आप पास माने जाएंगे। और जो पेपर आपके 50 अंकों का होगा उसमें आपको 20 अंक किसी भी हाल में लाने होंगे, तब जाके आप पास माने जाएंगे। तो दूसरे सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे। चारों पेपर का मैं प्रीवियस वर्ष का पेपर आपको बता दूंगा, मॉडल पेपर भी बता दूंगा, कुछ चुनिंदा प्रश्न भी आपको बता दूंगा। केवल आप उतने के आसपास में तैयारी कर लेंगे तो उसी के आसपास में आपके पेपर सारा बनता है। क्योंकि आपको मैं पहले ही बताया हूँ, ये कोई वनडे का एग्जाम नहीं है कि हर पेपर में अलग अलग प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। जो प्रीवियस वर्ष में प्रश्न पूछे जाते हैं उसी के बेसिस पे, उसी के आधार पे अगले वर्ष भी आपके प्रश्न बनते हैं। तो इसमें मैंने आपको अच्छे से समझा दिया, बता दिया। ये 2 घंटे का आपका पेपर है और ये आपके 100 अंकों का होगा, जिसमें से आपको 40 अंक पास होने के लिए किसी भी हाल में आपको लाना होगा। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले आप देखेंगे प्रश्नों की प्रवृत्ति आपको ऐसे मिलेगी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न करके आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि सभी प्रश्नों के उत्तर आपको देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर आपको 100 शब्दों से कम में ही देना होगा, 100 से अधिक आपका नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको 5 प्रश्न करने होंगे। एक प्रश्न आपके 4 अंकों का होगा, तो 20 अंक यहाँ से आपके क्लियर होंगे। और इसमें आपके प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं उसको आप देख लीजिए। जिन भी हमारे भाइयों को इस वर्ष पेपर देना है दूसरे सेमेस्टर का, उनके लिए महत्वपूर्ण वीडियो होगी। दूसरे सेमेस्टर का ये पहला पेपर मैं आपको बता रहा हूँ। तो अति लघु में आप देखेंगे प्रश्न ऐसे बनेगा कि ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड क्या है। ये आपके 100 शब्दों से कम में ही आपको लिखना होगा। इसका भी विशेष आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि 2 घंटे का ही समय आपको मिलेगा। उसके बाद दूसरा प्रश्न आप देखेंगे, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना के कोई 2 उद्देश्य आपको लिखना होगा। इसमें आपके अति लघु में 5 प्रश्न दिए रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख लीजिए। उसके बाद आपका तीसरा दिया रहेगा, NCTE राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के क्या अर्थ हैं वो आपको बताना रहेगा। शैक्षणिक आप देखेंगे, शैक्षिक अवसरों की समानता का अर्थ स्पष्ट करने के लिए आपसे कह देगा। अति लघु के अंतर्गत स्त्री शिक्षा बढ़ाने के लिए विशिष्ट योजनाओं के बारे में भी आपसे पूछ सकता है। तो इस प्रकार के प्रश्न आप देखेंगे अति लघु के अंतर्गत पूछा जाएगा। उसके बाद ऐसे ही आगे बढ़ेंगे सेक्शन बी यानी खंड ब में, तो वहाँ पे आप देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न आपके दिए रहेंगे। तो इसमें से भी आपको 5 प्रश्न करने होंगे, और ये आपके 200 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए। इसका आप विशेष ध्यान हमेशा रखेंगे। इसमें आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे। एक प्रश्न आपके 8 अंकों का होगा, तो 5 प्रश्न करेंगे तो यहाँ से आपके 40 अंक क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें आपके किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी आप देख लीजिए। पिछले वर्ष आपके दूसरे सेमेस्टर में ये पेपर आपका आया था, पिछले वर्ष का ये पेपर है। तो इसमें आप देखेंगे कि मिड डे मील पर संक्षिप्त आपको टिप्पणी करने के लिए कह देगा। उसके बाद त्रिभाषा सूत्र क्या है ये आपसे पूछ सकता है। उसके बाद राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCF आपसे 2009 के मुख्य उद्देश्य ये भी आपसे पूछ सकता है। पिछले वर्ष ये आपको पूछा था।
पिछले वर्ष का पेपर है, पूछा था। और इसी के बेसिस पे आपके पेपर प्रत्येक वर्ष आते हैं, ये नहीं है कि एकदम उलट पुलट के अलग थलग आते हैं। इसी से जुड़ा हुआ इर्द गिर्द इसके आसपास ही आपका पेपर देखने को मिलेगा। उसके बाद आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न में। मुदालियर आयोग ने परीक्षा प्रणाली में सुधार के लिए क्या सुझाव दिए थे, ये भी आपसे पूछ सकता है लघु के अंतर्गत। शिक्षा में अपव्यय एवं अवरोधन से आप क्या समझते हैं, ये भी आपसे प्रश्न बन सकता है। इस बार भी नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में लिखिए, ये भी आया था। उसके बाद आप देखिए माध्यमिक शिक्षा के उद्देश्य, ये प्रश्न बना था। उसके बाद शिक्षा में समानता का अर्थ एवं परिभाषा लिखने को कहा था, ये पिछले वर्ष पूछा था। इस वर्ष भी इसमें से प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेंगे। प्रश्न इसी के आसपास में रहेंगे, थोड़ा उसका प्रवृत्ति बदल देगा, अलग तरीके से आपसे पूछेगा। उसके बाद आप देखेंगे जो आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न रहेगा, उसमें आपके 4 प्रश्न दिए रहेंगे, जिसमें से कोई आपको 2 करना रहेगा। जो आपको 2 आए वो आप कर लेंगे तो एक प्रश्न के लिए आपको 20 अंक मिलेंगे। तो 2 प्रश्न करेंगे तो वहाँ पे आपके 40 अंक पूरे हो जाएंगे। और इसकी प्रवृत्ति आप देखेंगे 500 शब्दों से अधिक नहीं होना चाहिए, इसका भी आप विशेष ध्यान रखेंगे प्रश्नों को करते समय। उसके बाद इकाई देख लेंगे, इकाई 1 और इकाई 2 में से कोई आपको एक प्रश्न करना होगा। जो प्रश्न आपको आए, समझ में आए अच्छे से, उसको आप करिएगा। तो इसमें आपके प्रश्न बन सकते हैं प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं, भारत में प्राथमिक शिक्षा की समस्याएं हैं और उनसे क्या समाधान है, ये प्रश्न भी आपसे बन सकता है। उसके बाद अगर ये आपको समझ में आ रहा है तो ये करना है, नहीं आ रहा है तो अगले प्रश्नों को आप देख लीजिएगा। नवोदय विद्यालय के प्रमुख विशेषताएं लिखिए, नवोदय विद्यालय की वर्तमान स्थिति कैसी है, इस पे स्पष्ट कीजिए। और इन दोनों प्रश्नों में से जो आपको आ रहा है एक प्रश्न आप करेंगे, एक प्रश्न के लिए यहाँ पे आपको 20 अंक मिलेंगे। उसके बाद आगे ऐसे ही बढ़ेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि 1-2 प्रश्न और आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यूनिट 3 और यूनिट आपका 4 में। इन दोनों में से कोई आपको एक प्रश्न यहाँ पे भी करना रहेगा। तो यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, सर्व शिक्षा अभियान क्या है, सर्व शिक्षा अभियान के लक्ष्य एवं उद्देश्य लिखिए। अगर ये आपको आता है तो इसको लिखिएगा, नहीं आता है तो अगले प्रश्न को आप देख लीजिएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 क्या है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मूल्य तत्वों को लिखिए। तो इन दोनों प्रश्नों में से कोई एक आपको करना रहेगा। तो अगर इसको आप करेंगे तो 20 अंक इसके मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं कि विस्तृत के 2 प्रश्न करेंगे तो 40 अंक यहाँ से हो जाएंगे। और वही आपके लघु के 5 प्रश्न दिए रहेंगे तो एक प्रश्न आपका वहाँ पे 8 नंबर का रहेगा। तो आप 5 प्रश्न करेंगे तो 40 यहाँ से और विस्तृत से आपके 40, वृत्ति से आपके 40 और 40 यहाँ से 80 अंक हो गए। और उसके बाद अति लघु में आपके 5 प्रश्न दिए रहेंगे, 5 प्रश्न करेंगे, एक प्रश्न आपका 4 अंकों का है तो 20 यहाँ से। तो आप देखेंगे कि आपका 20 यहाँ से लघु, अति लघु से, और उसके बाद लघु से आपके 40 अंक और दीर्घ से आपके 40 अंक, तो ये मिला के आपके 100 अंकों का हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके प्रश्नों का नेचर रहने वाला है, पेपर का रहने वाला है, शेड्यूल रहने वाला है। तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। और इसमें आपको 40 अंक 100 में से किसी भी हाल में आपको लाना होगा, तभी आप पास माने जाएंगे। दूसरे सेमेस्टर में आपके 4 पेपर होंगे, पहले और दूसरे पेपर 100 अंकों का होगा, तीसरा चौथा पेपर 50-50 अंकों का होगा, 50 अंकों का आपका प्रैक्टिकल होगा। उम्मीद है आप अच्छे से समझ गए होंगे। इसी प्रकार से और मैं जो भी आपके दूसरा, तीसरा, चौथा पेपर है उसके प्रीवियस वर्ष के प्रश्न मैं बता दूंगा। उसके लिए आप चैनल से जुड़े रहिए और टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ जाइए। वहाँ पे मैं पेपर ये आपका प्रीवियस वर्ष का भेजा हुआ हूँ, वहाँ से जुड़ के आप देख लीजिए, अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकते हैं। धन्यवाद।